ये महिला विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार की नियत और नीति दोनों में खोट है। तो आरक्षण दीजिए, लेकिन ये लोग आरएसएस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उन बहन बेटियों को सम्मान नहीं दे पाती है। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनकी बेल हो जाती है। जो हजारों महिलाओं के साथ जो मास रेप करता है। 5 न्याय में बीजेपी ने एक न्याय को चुरा लिया। निरंकुश सरकार है, ये नकारात्मक सोच वाली सरकार है। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कायर प्रधानमंत्री कील ठोकवाने का काम कर रहा था। बोल रहे हैं सच्चा, जो अपना पत्नी को शादी करके लाया उनको मान सम्मान नहीं दिया, पत्नी स्वीकार नहीं किया, तो हम सब महिलाओं को क्यों मान सम्मान देंगे? सरकार लायक है ही नहीं। जो मोदी सरकार सो रही है महिलाओं को लेकर के, हम झकझोर करके उनको उठाने ही आए। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और यहां पर आप देखिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने और तमाम तरीके की मांग जो है इस वक्त उठाई जा रही है। देखिए नारेबाजी लगातार चल रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे शरवण जी, इस वक्त कांग्रेस पार्टी जिस जोश के साथ यहाँ पर पहुंची है, महिलाएं पहुंची है, क्या सरकार पर किसी तरीके का दबाव बना पाएंगे आप? देखिए, जिस तरीके से मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा हम महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे, लेकिन अभी तक सदन में वो राज्यसभा में दोनों में कहीं उन्होंने लागू करने का काम नहीं किया। ये महिलाओं को कहीं ना कहीं ये हक नहीं देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपने देखा होगा मणिपुर में जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, जिस तरीके से उनको निर्वस्त्र किया गया और देश के प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आता है। इसलिए आज महिला कांग्रेस की हमारी बहनें, हमारी माताएं यहाँ पे पहुँच के और इस सरकार को ये बताना चाहती हैं कि आपने जो कहा था कि हम महिला कानून लागू करेंगे, उसको लागू, उनको आरक्षण दीजिए। लेकिन ये लोग आरएसएस के लोग हैं। जिस तरीके से आरएसएस इस देश में नफरत की राजनीति के जरिए कहीं ना कहीं अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इनका ध्येय है कि हमारी सरकार कैसे बने। ये ना युवाओं को कुछ देना चाहते हैं, ना महिलाओं को कुछ देना चाहते हैं, ना किसानों को कुछ देना चाहते हैं, ना युवाओं को कुछ देना चाहते हैं। आज महिला पूरी तरीके से अपने हक के लिए लड़ रही है और इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। आप बताइए, ये वही जंतर मंतर है। हमारी बहन बेटियां, मनु भाकर आपने देखा होगा देश के लिए मेडल लाती हैं, वही बहन बेटियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन बहन बेटियों को सम्मान नहीं दे पाती है। जिन लोगों ने, हमारी पहलवान बहन बेटियों ने इसी जंतर मंतर पे अपने हक के लिए प्रदर्शन किया था, लेकिन आज उनका वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो ये लोग महिलाओं के प्रति इनका कोई सम्मान नहीं है, इनका नफरत का रवैया कहीं ना कहीं देश की महिला अपनी आवाज उठाते और इस सरकार से सवाल। भाजपा का दावा है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान हमारी सरकार ने मिला। देखिए, सम्मान अगर इन्होंने दिया होता तो सम्मान दिया होता तो महिलाओं को ना मिला होता। महिला पहलवान जिस तरीके से जंतर मंतर पे उनको घसीटा गया, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में दोनों खोट है। कहाँ महिलाओं को सम्मान दिया गया? बताइए, हाथरस की एक घटना थी। हाथरस में रात के अंधेरे में बहन बेटियों को झंडा जला दिया जाता है। जिस रात के अंधेरे में आके हिंदू धर्म क्या ऐसा कहता है कि किसी की लाश को, शव को रात में जलाया जाए? ये कहीं ना कहीं ये लोग महिलाओं का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के सरकार में आपने देखा होगा प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनकी बेल हो जाती है। जो हजारों महिलाओं के साथ जो मास रेप करता है, जो हजारों महिलाओं के साथ शोषण करता है, उनको कहीं ना कहीं ये सरकार संरक्षण देने का काम करती है, उनको टिकट देने का काम करती है। तो हम महिलाओं के साथ, अपने बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस सरकार को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि ये महिला विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। बजट पेश किया गया, लेकिन बजट में जिस तरीके से इन्होंने तमाम सेक्टरों में जिस तरीके से इन्होंने कटौती करने का काम किया, ये कहीं ना कहीं सरकार की नियत और नीति दोनों में खोट है। बजट को लेकर के सरकार कह रही है कि बेरोजगार युवाओं को जो है बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप दिया जाएगा, 5,000 का भत्ता दिया जाएगा, ये सारी चीजें नहीं दिखी। देखिए, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय की बात की थी। 5 न्याय में बीजेपी ने एक न्याय को चुरा लिया। बेरोजगारी की जो मुद्दा था, जो सरकार ये तो कहते थे हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे,
10 साल की सरकार हो गई, 2 करोड़ युवाओं को कहाँ रोजगार मिला? 2 करोड़ की बजाय 1 करोड़ इंटर्नशिप पे आगे। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा हम इस्तीफा 8,500 देंगे अपने युवाओं को और उनको कहीं ना कहीं कंपनियों में, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप देने का काम करेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी के इनके पास विजन नहीं है। ये कोई विजनरी सरकार नहीं है। इस गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं देश के युवाओं को छलने का काम किया गया। बताइए, प्रधानमंत्री अग्निवीर योजना के कहते हैं, अग्निवीर योजना देश की हित के लिए है, ये देश के लिए हित के लिए नहीं है। अग्निवीर योजना के साथ इन्होंने देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। अब बताइए, आज नीट का मुद्दा है, नीट में 24 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का गर्द में इन्होंने झोंक दिया, उनके साथ खिलवाड़ किया, लेकिन बात नहीं करना चाहते। पहले तो कहते थे ये कि हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं, बाद में इन्होंने कहा पेपर ही लीक नहीं हुआ। तो ये निरंकुश सरकार है, ये नकारात्मक सोच वाली सरकार है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता को ठगने का काम की है। मैं कहता हूं, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये किताबी दावा है। ये सिर्फ दिल्ली की किताबों में लिख चुका है कि बजट पेश हो चुका है, देश की आम जनता को कुछ नहीं मिलने का काम किया गया। 8 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। 8 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। मैं कहता हूं, आईएलओ की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। अरे इन्होंने डेटा को छुपाने का काम किया। इनके सरकार में डेटा तो महंगा हो गया, लेकिन सरकारी डेटा छुपा दिया गया। ये सरकार पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इस देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों के लिए क्या प्रावधान लाने का काम किया? ये सरकार कहती थी हम रिफॉर्म करेंगे, हम पॉलिटिक्स के जरिए कृषि को रिफॉर्म करेंगे। आप बताइए, इसी सरकार में किसानों को कहीं ना कहीं उनको 18% जीएसटी देनी पड़ रही है कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए। एफसीआई के गोडाउन को बंद कर दिया गया, एफसीआई के गोडाउन को बंद करके अडानी के गोडाउन को खोला गया। जब किसान हमारी फसल को उपजाता है, टमाटर को, तो 5 रुपए किलो बेचना पड़ता है, और जब वही दोबारा गोडाउन के जरिए किसान के पास जाता है तो उसको 100 रुपए खरीदना पड़ता है। ऐसा कौन सा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने लाने का काम किया जिससे किसानों की आय दोगुनी हो चुके? क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का काम किया? जब दिल्ली की चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ था, तब देश का प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री, कील ठोकवाने का काम कर रहा था, देश के युवाओं के ऊपर लाठी बरसवाने का काम किया। देश का युवा अब इस सरकार से सवाल पूछेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। एमएसपी की गारंटी की जो बात है, उस पर मेरा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में क्यों नहीं इसको लागू करवाती है। आप लोग चश्मा पहन करके बात कर रहे हैं, तभी आप लोगों को जो है भाजपा का विकास नहीं दिख रहा, केंद्र सरकार का विकास। देखिए, मैं कहता हूं, हमने किसानों को कहा तेलंगाना में कर्ज उनका माफ करेंगे, किसानों को कर्ज माफ किया गया। हमने कहा किसानों को बिल देंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की धरती से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने किसानों को 60 घंटा बिजली फ्री देने का प्रावधान किया, और 60 घंटा के बाद इतना हाई रेट है, क्या किसान अपनी रुपाई, आज इतनी तपिश है, इतनी गर्मी है, धान की खेती हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, देश का किसान परेशान है। मैं भी किसान के बेटे से आता हूं। ये अच्छे दिन के नाम पे देश को महंगे दिन लाने का काम किया है। ये सरकार पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं धूर्त सरकार है। इस सरकार की आंखों में जू नहीं देखता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अग्निवीर, देश के युवाओं के साथ न्याय की बात है। अरे देश के युवाओं को मजबूत करने का काम आपने नहीं किया है, आपने देश के युवाओं को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा तो कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो है देश की उत्तर प्रदेश में जो भी फोर्सेस है उसमें आरक्षण मिलेगा, इस तरीके की बात तो कह तो रहे हैं अग्निवीरों के। देखिए, डबल इंजन की सरकार में कहाँ आरक्षण मिला? डबल इंजन की सरकार पे महिलाओं को कहाँ देखा होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा उठाइए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। जो अमित शाह जाके उत्तर प्रदेश में कहे थे कि दूरबीन लगा के हम देखें तो हमारी बहनें गहना ले पहन के रात में 12 बजे जा सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहनों का साथ अन्याय किया जा रहा है। ये आरक्षण के नाम पे ये झुंझुना है, केवल जिस तरीके से बजट के नाम पे झुंझुना है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पोस्टर लिए हुए हैं। ये देखिए, देश की गृहिणी को महंगाई से राहत दो,
देश की गृहिणियों के रसोइयों को किस तरीके से महंगा किया गया है। ये सरकार पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आज गैस सिलेंडर महंगा है, आटा महंगा है, सब्जी महंगी है, दाल महंगा है, और भारतीय जनता पार्टी मौन है। महंगाई पे उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि महंगाई कम हो सके। ये सरकार पूर्ण रूप से ये कहीं ना कहीं देश की जनता को ठगने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे समझते हैं कि आखिरकार ये पूरी की पूरी परिस्थिति जो है, और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं पहुंची हुई है महिला आरक्षण को लेकर के, लगातार इनके दावे जो है वो काफ़ी खुल करके सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि जिस ढंग से महिलाएं लगातार, क्या आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे? इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी, हर जगह नशा, पब्लिक कितना परेशान है। बीजेपी सरकार ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया आज तक। तो क्या फायदा ऐसी सरकार का? इस सरकार ने जब कुछ जनता का कोई सुधार नहीं किया, पब्लिक को हमेशा मिसगाइड करती है, तो क्यों वोट करें उनको? तो हम कांग्रेस सरकार को लाएंगे ना, राहुल गांधी को लाएंगे, सोनिया जी को लाएंगे। हम उस नेता को चुनेंगे जो हमारे हित में खड़ा है, ना कि उस नेता को जिसने सिर्फ अपना घर भरा है। इतना विरोध के बावजूद भी तो प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए ना। आप लोग की बात जनता क्यों नहीं समझ? जनता क्यों नहीं समझ पाती? देखिए, वो जनता का वो है, पर लोग आज जो यहाँ पे इतनी औरतें इकट्ठा हुई हैं वो सिर्फ इसलिए कि नहीं, औरतों के हित में क्या किया सरकार ने? औरतों के हित में कुछ नहीं किया। आज आप जाके घर घर देखो, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजों के लिए पब्लिक परेशान है। क्यों नहीं गवर्नमेंट सोचती? 3 बार बीजेपी सरकार जीती, लोगों के अंधविश्वास में जीती ना। एक विश्वास लाके उन्होंने अपनी वोट बनाई। कांग्रेस सरकार को देखो, कांग्रेस सरकार हमारी खुल के आती है, हर घर में रोजगार होगा। बीजेपी सरकार ने क्या किया? सिर्फ ये करती है कि चावल देगी, राशन देगी, आपको ये सुविधा देगी, नौकरी तो नहीं ना दे रही। जो आज यहाँ पे इतनी पब्लिक, इतनी औरतें घर घर से इकट्ठा हुई है, तो वो सिर्फ इसलिए कि हर घर में नौकरी दो, सुविधा दो। नारी को आप सेव रखो, लड़कियों को आप सेव रखो। कहाँ है सेव? कहीं भी सेव नहीं है। महिला सम्मान की बात लगातार हो रही है, भाजपा कर रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप लोग को उनकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं? जहां महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो क्या सम्मानजनक था? हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ वो क्या सम्मानजनक था? एक तरफ तो ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, दूसरी तरफ भी बेटियों के साथ इतने सारे अत्याचार होते हैं, उनको सरकार अनदेखी कैसे कर सकती है? इस वक्त देखिए लगातार लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो तमाम मांगे, तमाम बातें जो रखी जा रही है, दरअसल इसका सरकार पर असर जो है कितना पड़ता हुआ नजर आएगा। और ये देखिए बड़ी भीड़ है, तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम जो है ये इसी मांग के साथ यहाँ पर पहुंची है कि आखिरकार महिला आरक्षण को लेकर के जो है सरकार की क्या सोच है, और सरकार इसको लेकर के किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है इनकी मांगों को लेकर के जो है फैसला लेंगे। जो यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे आप लोग इस मांग को लेकर के, यहाँ पर पूछते हैं। तो तमाम आप लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? नीचे उतर जाइएगा, हाथ जोड़कर। हमारी मैं बिहार से हूँ, मधुबनी जिला की महिला अध्यक्ष। तमिल में और मोदी जी जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं महिला का प्रलोभन देख करके, इस पर अब हम लोग चलने वाले नहीं हैं। राहुल जी ने हम महिलाओं को मान सम्मान दिए हैं, उस विचारधारा पर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। अरे भाजपा कह रही है कि ये एक माहौल बनाया जा रहा है, सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो? भाजपा करे माहौल बनाया जाए। मोदी जी माहौल बना के पहले शादी करके अपने पत्नी को लाए, उनके नजदीक तो कोई उनका मान सम्मान, पत्नी का तो मान सम्मान देवे नहीं किए, ये माहौल को मान सम्मान क्या देंगे? वो उनका सब ढकोसला है, कोई सच्चाई उनमें नहीं है। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सच्चा जो अपना पत्नी को शादी करके लाया उनको मान सम्मान नहीं दिया, पत्नी स्वीकार नहीं किया, तो हम सब महिलाओं को क्यों मान सम्मान देंगे? इस पर हम लोग चलने वाले में नहीं है, संभव नहीं है। सरकार से आप लोगों को उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है, सरकार लायक है ही नहीं, जीरो, कुछ नहीं है। चलिए, तो ये जो है गुस्से में है और यही कह रही हैं कि इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। और जो है यहाँ पर और तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं,
इनसे पूछते क्या कहेंगी आप लोग जो यहाँ पर आज पहुंचे हैं, क्या लगता है सरकार के कान में जू रहेंगी? देखिए, आज भारत के पूरे प्रदेश से जितनी महिला एकत्रित हुई हैं और एक लाल वस्त्र धारण करी है, आप देखिएगा चारों तरफ लाल वस्त्र का मतलब होता है कि शक्ति का प्रतीक। जितनी भी मेरी महिला बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, हम कुंभकर्णी नींद को जगाने ही आई हैं। जो मोदी सरकार सो रही है महिलाओं को लेकर के, हम झकझोर करके उनको उठाने ही आई हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, सरकार काम कैसे नहीं कर रही है? प्रधानमंत्री आप तो जो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो इस बात को ऐसे देखिए कि 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे लाके खड़ा कर दिया, तो वो मुफ्त राशन बांटकर लोगों का हक अधिकार खरीद नहीं सकते। प्रधानमंत्री का हर फैसला मास्टर स्ट्रोक है, ये भाजपा का दावा है। और अभी जो बजट आया है इसमें बहुत सारी चीजें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किया गया है, आपको लगता है क्या ऐसा है? देखिए, अगर ये बहुत सारी योजनाएं अगर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए होती, महिलाओं के लिए होती, तो आज देश के कोने कोने से यहाँ महिलाएं एकत्रित नहीं होती। यहाँ हर महिला मध्यम वर्ग से ही आती है। कोई करोड़पति अरबपति महिला यहाँ पर धूप में तपती खड़ी नहीं दिखाई देती आपको। देश के मध्यम वर्गीय परिवार से महिलाएं आकर के यहाँ विरोध कर रही है। इस बात का ये सबूत है कि उन्होंने महिलाओं को और मध्यम वर्गीय महिलाओं को खासकर कि उनके लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया जब से उनकी सरकार बनी है। तो ये पूरी बातचीत है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज पर जो है तमाम लोग मौजूद हैं और अलका लांबा जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो है चेहरे मौजूद हैं और हाथ में बैनर तख्तियां लेकर के ये लगातार इस बात को कह रही हैं कि इस समय जो है साफ तौर पर महिला आरक्षण को लेकर के इनका जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस पूरी जो है बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरार उल हक रहमानी, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।